ना दोस्तों, वेलकम टू के आर जमंडा हरिंग यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो धन्यवाद इतना सपोर्ट देने के लिए। और आज एक नया टॉपिक के ऊपर वीडियो लाया हूँ कि जो भाई का जो कमेंट था कि जो जब हम पहले शुरू किए थे तो हमारे फार्म में कभी कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम दिखाई दी है या नहीं दी है। तो दिखाई दी है, तो ओनली कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम भी दिखाई दे है फार्म में। तो हमने कैसे उसको ट्रीट किया, मतलब कैसे उसको सॉल्व किया, तो उसके बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और आज डे 29 है, तो चलिए आखिर तक देखिए वीडियो। तो जैसे कि कौन सी प्रॉब्लम बोला, भाई ने बोला था कि कौन सी प्रॉब्लम हमने जब फार्म शुरू किया था तो हमारे यहाँ पे जब कौन सी प्रॉब्लम दिखाई दी थी तो हमने क्या किया। तो देखिए, कौन सी प्रॉब्लम के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर जेर आपका नहीं गिरा है, मतलब बच्चे देने के बाद गाय ने जेर नहीं गिराया था और आपने डॉक्टर से निकलवाया है जेर, तो तब भी दिखाता है कौन सी प्रॉब्लम। और अगर इंटरनल इन्फेक्शन हो जाए तो भी कौन सी प्रॉब्लम दिखाता है। तो और एक रीज़न है, अगर फीड सप्लाई ठीक से ना हो तो भी कौन सी प्रॉब्लम दिखाता है। और जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसे एआई बोलते हैं, तो जब हम एआई करें तो टाइमिंग अगर ठीक ना हो तो भी आपका दिखाता है कौन सी प्रॉब्लम। अगर आपके गाय में हार्मोनल इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, मतलब हार्मोन ठीक से बैलेंस नहीं हो रहा है, तब भी दिखाएगा आपका जो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम के लिए। तो पहले आपको निकालना है कि कौन सा प्रॉब्लम आपको है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा था, जब हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था तो जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा था और कुछ न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारे यहाँ जो कौन सी प्रॉब्लम दिखा रहा था। मेनली दो हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के लिए रीजनेबल है, मतलब दो ही हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी जो कंफर्म होता है और प्रेगनेंसी ठीक से रहती है। दो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दो हार्मोन से। तो अलग भी हार्मोन्स है सीक्रेट होते हैं, पर मेनली प्रेगनेंसी दो ही हार्मोन से होता है। मतलब जो आपका हीट आता है गाय में और उसके काल्विंग तक, मतलब हीट से लेकर काल्विंग तक, यही दो हार्मोन जो सीक्रेट होता है। तो ये गाय के लिए नहीं है, जो भी एनिमल आपका जो लैक्टेटिंग एनिमल है, लैक्टेटिंग एनिमल मतलब जो दूध देती है, तो अपने बच्चे को जो स्तनपान कराती है, सब में ये लागू होता है। मैक्सिमम एनिमल में ये लागू होता है, ये दो हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो हमने क्या किया, जब हमारा ये प्रॉब्लम दिखा तो हमने हमारे जो लोकल के जो भीएस हैं तो उनसे हमने पता किया कि क्यों क्यों ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। और हमने हमारे सप्लीमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये कुछ कुछ जो हमें देना है मिनरल्स, जो कि ज़रूरी है उनकी हर एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब जो इंटरनल हो रही है उनके लिए भी और आउटर एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई ठीक है तो आप क्या करें ना, आप अगर जो मैंने बोला जेर नहीं गिराया था, तो आप क्या करें, एक बार उसको पहले बार में बेटाडीन से आप उसे वॉश कर ले एक बार। उसके बाद जो हीट आएगा उसको आप छोड़ दे और नेक्स्ट हीट में, मतलब पहला हीट आया तो आपने एआई किया तो वो कंसीव नहीं हुआ, दूसरे हीट में भी कंसीव नहीं हुआ, तो तीसरी बार अगर वो उस गाय का जो जेर आपने निकाला था तो उसका क्या करें, तीसरी बार में जब हीट आए तो हीट उसको छोड़ दे, उसी हीट में ही आप उसे बेटाडीन से जो वॉश करें। वॉश करने के बाद जो नेक्स्ट हीट आएगा, मतलब फोर्थ हीट आएगा, फोर्थ नंबर में जो हीट आएगा उसको आप छोड़ दे, उसमें एआई ना करें, उसको छोड़ दे। उसके बाद जो फिफ्थ में जो हीट आएगा उसमें आप उसे एआई कीजिए। और जब हीट कम घट जाए, मतलब जब हीट
कम हो जाए गाय में, तो तभी आप एआई कीजिए जिसमें आपका कन्फर्मेशन ज़्यादा होगा। क्योंकि एआई में क्या होता है, जो ट्यूब में सीमेन होता है, तो वो जैसे कि जो नेचुरल बॉडी में फॉर्म हो रहा है और जैसे स्टॉक करके रखा जा रहा है, तो उसका जो स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। तो अगर गाय ओवर हीट में है तो अगर आप उसको एआई करेंगे तो वो कन्फर्म नहीं होगी। थोड़ा हीट जब ख़त्म होने के स्टेज में हो तब आप अगर एआई करें टाइमिंग से तो वो कंसीव ज़रूर होगी। तो आपको देखना है कि गाय कब हीट में आ रही है, कब नहीं आ रही है। बहुत सारे गायों में क्या होता है ना, हीट का एक्सप्रेशन नहीं देती, मतलब बाहर नहीं दिखाई देती हीट आया है। तो उन गायों में क्या होता है, जो आपका जो वो कुछ फ्लूइड दिखाती है, तो उनको आपको देख के रखना है कि आज फ्लूइड गिरा रही है, तो आज इसका हीट जो है वो शुरू हुआ है और कल वो हीट आएगा। तो इसको आपको ध्यान देना है कि कब वो फ्लूइड गिरा रही है, आपको परखना है कि कब फ्लूइड गिरा रही है। 21 दिन में, अगर 21 दिन के अंदर आपका हीट रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार हीट आया, 21 दिन के बाद वही हीट रिपीट हो रहा है, 22 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, तो वो उसका कुछ नहीं है। अगर 20 से 21 और 22 दिन में आपका हीट रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब आपका जो इंटरनल कोई भी दिक्कत नहीं है गाय में। तो आप उसे, जो मैंने वाश बोला, तो वाश भी आप कर सकते हैं। वाश करने के बाद जो प्रोसेस मैंने बोला वो भी कर सकते हैं। और क्या होता है, बहुत भाई जो मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस बोला था, तो क्या करते हैं ना, भैंस आते हैं और वो एआई करने से पहले जो आपका हार्मोन इंजेक्शन है वो देते हैं और 5 मिनट के बाद उसे एआई कर देते हैं। पर वो प्रोसेस गलत है, मतलब वो ठीक नहीं है। मतलब ये तो नहीं कि हम हार्मोन इंजेक्शन दे दिए और हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपके कोई भी मेडिसिन को बॉडी में डिसॉल्व होने के लिए मिनिमम से मिनिमम 45 मिनट्स लगता है। मतलब कुछ मेडिसिन 15 मिनट्स में हो जाते हैं, कुछ 30 मिनट्स में हो जाते हैं, कुछ 55 मिनट्स में होते हैं, कुछ 45 मिनट्स में होते हैं। तो मेजर जो मेडिसिन है जो कि हमारे बॉडी में जो डिसॉल्व होते हैं, मतलब यूटिलाइज होते हैं, तो मैक्सिमम मेडिसिन का 45 मिनट्स तक होता है। तो आप जब भी एआई करें, मिनिमम टाइम में 45 मिनट बता रहा हूँ। अगर आप हार्मोन इंजेक्शन दे रहे हैं तो इसका ध्यान दें कि हार्मोन इंजेक्शन देने के बाद आप 45 मिनट्स के बाद उसे एआई करें। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अगर आप हार्मोन इंजेक्शन दे रहे हैं उसके बाद 5 मिनट के बाद एआई कर रहे हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो आपने हार्मोन इंजेक्शन दिया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैसे जाने कौन सा फ्लूइड जो गिरा रही है गाय वो ठीक है, परफेक्ट है। तो जब भी वो फ्लूइड गिरा है तो आपको देखना है कि उस फ्लूइड में कोई भी वाइट स्पॉट ना हो या कोई भी नहीं हो, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो और मोटा भी है। फ्लूइड जो है वो मोटा है तो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो मोटा होना चाहिए। मतलब जो ऐसे करने से वो नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे लटकना चाहिए। अगर नीचे आ रहा है, मतलब ये करने से नीचे बूंद बूंद होके गिर जा रहा है, तो वो पतला फ्लूइड है तो उसे मोटा है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको ठीक टाइमिंग पे एआई करने से वो कंफर्म ज़रूर होगा। पतला फ्लूइड में अक्सर प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर जो पतला फ्लूइड आता है तो वो फॉल्स हीट को दर्शाता है। मतलब कुछ गायों में होता है क्या, पतला फ्लूइड दे रही है तो वो फॉल्स हीट को दिखाता है। और कुछ गायों में इंटरनल, अगर उसको सर्दी है, मतलब इंटरनल उसका सर्दी रह रहा है गाय में, तो भी वो पतला फ्लूइड देगी। तो ये सब बातें तो मैंने बता दिया, पर उसका टाइमिंग मैंने नहीं बोला कि कब टाइमिंग है, मतलब प्रॉपर टाइमिंग क्या है। जो मैंने बोला कि एआई करना है, पर उसका प्रॉपर टाइमिंग क्या है। तो जब आप देखें कि गाय आपकी ओवर हीट में है, तो मतलब हीट में आ चुकी है, वो जो फ्लूइड भी गिरा रही है, तो तब से आपको हिसाब करना है 12 आवर तक। मतलब अगर वो सुबह 6 बजे वो हीट पे आई तो शाम को 6 बजे तक आपको उसे देखना है। तो कुछ गायों में 12 आवर परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग आपका 12 आवर है। पर कुछ गायों में क्या होता है ना, वो हीट जो 24 आवर तक भी रहता है,
तो आपको क्या करना है, उसे देखना है कि वो जो 12 आवर के बाद हीट थोड़ा कम है या ज़्यादा है। तो अगर हीट ठीक ठाक आ गया है, मतलब गाय भी शांत हो गई है और उसके कोई जो एक्सप्रेशन भी कुछ नहीं है, तो आप उसे 12 आवर के बाद एआई कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि गाय अभी भी हीट में है तो आप उसे छोड़ दें और 24 आवर के बाद उसे एआई कर सकते हैं। तो अगर आपकी गाय 2 दिन 3 दिन तक हीट में रह रही है तो वो फॉल्स हीट है, तो उसमें आपको एआई नहीं करना है। और एआई अगर आप करेंगे भी तो वो कन्फर्म नहीं होगी, तो मैक्सिमम केस, मेजर केस में आपका वो उसमें कन्फर्म नहीं हो। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और कुछ चीज़ें आपको पता भी चली होगी इस वीडियो से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।